हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे क्लास 9 के चैप्टर मैथ्स का पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर में आपने पहले भी देखा होगा, पॉलिनोमियल्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखे होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? अगर आपको ये चैप्टर पॉलिनोमियल समझना है तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हमें समझना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इसे आप अपनी प्रीवियस क्लास से भी कुछ एग्जांपल्स या डेफिनेशन लेके डिफ़ाइन कर सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट का यूज़ करके उस पर अर्थमेटिक रूल्स को अप्लाई करते हैं। मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है उसका यूज़ करते हैं। मींस प्लस माइनस ये सारे रूल्स का हम यूज़ करते हैं। अब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मैंने बताया उसकी डेफिनेशन, उसमें क्या होता है, उसमें वेरिएबल एंड कांस्टेंट बोला। सो व्हाट इज़ वेरिएबल एंड कांस्टेंट? वेरिएबल, फर्स्टली वी शुड नो अबाउट द वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स मीन्स वेरी। अगर स्टार्टिंग में आप देखें तो क्या लिखा है, वेरी। मीन्स जिसकी वैल्यू वेरी करती है, मीन्स चेंज होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल। सो वेरिएबल क्या होंगे, मीन्स जिसकी वैल्यू चेंज होती है। जैसे वेरिएबल में मैं लिख दूँ एक्स वाई जेड, या इसको हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल एक्सप्रेशन है कोई, या ऐसी एक्सप्रेशन जो नंबर्स में नहीं है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी ये वाली एक्सप्रेशंस, या पी क्यू आर एस ये वाली। इसमें क्या होता है, जो ये x की वैल्यू है ये तो हमेशा डिफरेंट ही निकलती है हर क्वेश्चन के लिए। मीन्स अगर क्वेश्चन कुछ भी हो तो x की वैल्यू कभी 2 आती है, कभी 3, कभी 5 आती है। तो ये क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स। एंड इसके बाद क्या आता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट अभी मैंने क्या बताया, वेरिएबल्स वैल्यू वेरी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल्स। एंड कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है, उसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। जैसे कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, 1 2 3 मीन्स सारे नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट। एंड जो सिंबल हम लोग शो करते हैं, मीन्स एक्स वाई जेड पी क्यू आर या अल्फ़ाबेटिकल जो सिंबल्स हैं, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, वेरिएबल, बिकॉज इनकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है। अब इसके बाद अब जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव होल नंबर, विच हैव पावर इन होल नंबर। मीन्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल्स मीन्स जिनकी वैल्यू वेरी होगी, उसकी पावर क्या होगी, एक होल नंबर में दिया होगा। मीन्स पावर कभी भी 1.5 नहीं होगी, 1/2 नहीं होगी, 3/2 नहीं होगी, -2 -3 भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें क्या है, होल नंबर। मीन्स होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 से, 0 1 2 3 एंड 4 ये सारे क्या होंगे, होल नंबर्स। मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव नंबर नहीं, कोई भी फ्रैक्शनल नंबर का यूज़ नहीं होगा। तो इन्हें क्या बोलेंगे हम, पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन तो पता चल गई कि क्या होगा, जो भी वेरिएबल्स होंगे उनकी पावर क्या होगी, एक होल नंबर होगी। मीन्स अगर पावर होल नंबर ना हो तब उसे क्या बोलेंगे। अब जब पावर होल नंबर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। अब पावर होल नंबर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन पॉलिनोमियल। इन केस माने कोई क्वेश्चन में अगर हमें दे x की पावर -1 और हमसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो हम मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नहीं, बिकॉज इसकी जो पावर है, मीन्स वेरिएबल की जो पावर है वो क्या है, माइनस में है। और हमने क्या पढ़ा था, पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में। तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉन पॉलिनोमियल। और इन केस यहाँ पे पावर x की पावर 1 दे दे तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे यहाँ एग्जांपल में हमें एक इक्वेशन दे रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक दे रहा है, x² + 3x + 2। अब इसमें क्या है, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कैसे, क्योंकि जो वेरिएबल है, मीन्स वेरिएबल मीन्स जिसकी वैल्यू क्या होती है, वेरी करती है, जैसे एक्स वाई जेड, तो इनकी पावर क्या है, 2, यहाँ पे 1 है, ऐसे दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल। और यहाँ पे जो वेरिएबल है सेम उसके साथ भी यही है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जब ये क्वेश्चंस वगैरह को देखिएगा, कि वेरिएबल्स की जो पावर हो वो प्लस होनी चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो, और जो पावर है वो डिनोमिनेटर में ना। अब डिनोमिनेटर से आप अच्छे से जानते हैं, अगर 1/x लिखा हो तो इसकी x की पावर क्या हो जाएगी, जैसे -1 ही हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल दे हमें तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, वो एक नॉन पॉलिनोमियल होगा। इसके बाद हम क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वेरी इजी, highest power of variable means in this question if we discuss about the degree of a polynomial, then firstly we have to find the highest power of the variable. Means highest power of the variable 2, we know that x is a variable in this question, and highest power
its power is 1 and its power is 2, x square and plus 3x plus 2 means x की पावर क्या है यहाँ पे 2 and x की पावर क्या है 1. सो वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पावर. तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो भी क्या हो जाएगी 2. मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर फाइंड करनी पड़ेगी. हाईएस्ट पावर फाइंड करनी पड़ेगी वेरिएबल याद रखिएगा. So the next question, in this question 5x square plus 2, so we have to find the degree. Then we can clearly see that there is the highest power of variable is 4, so the degree will be 4. सो इतना हम लोगों ने इसमें देखा है कि पॉलिनोमियल क्या है, नॉन पॉलिनोमियल क्या है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे. इसके बाद एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे. मैं जो बुक से सॉल्व कर रही हूँ वो RS अग्रवाल की बुक है. RS अग्रवाल की आपने बुक्स देखी होंगी, अच्छी होती है मैथमेटिक्स की. ये वाली बुक है, अगर आप जानते हो तो RS अग्रवाल एंड V अग्रवाल की. इसकी जो एक्सरसाइज है, इस बुक में एक्सरसाइज है 2nd A. ये न्यू एडिशन की नहीं, पुराने एडिशन की बुक है. मीन्स न्यू और पुराने एडिशन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन तो सब वही हैं. सो आज की वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, एक्सरसाइज 2nd है जो इस बुक की है. मीन्स इस बुक में 2nd है, पॉलिनोमियल की पहली एक्सरसाइज है. तो इसमें जितने पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, 2nd वाला क्वेश्चन है, उसे कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे. इसमें क्या है, मोस्टली इस बुक में थोड़ा सा ज़्यादा डिफाइन करके दिया है, इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल भी है, इसलिए आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे. मैं सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करूंगी, जो इंपॉर्टेंट है बस वो सॉल्व करूंगी, बट आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे जरूर जवाब दूंगी आपको. इसके बाद क्या है, इसमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें पूछ रहा है हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री. मीन्स हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जो ये एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो पॉलिनोमियल है या नहीं, अगर है तो उसकी डिग्री भी बतानी है. मैं एक करके क्वेश्चन राइट करती हूँ, देन उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे. तो मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चंस नोट करे हैं जिन्हें सॉल्व करना है. मे भी आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे. थोड़ा सा पास कर देती हूँ कैमरा. ओके. इसमें क्या फाइंड करना है, हमें देखना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं. वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन दैट दीज एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल और नॉट एंड फाइंड इट्स डिग्री. सो in first question we clearly see that the variables have a power of whole number. मीन्स जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, होल नंबर में है. मीन्स हमने क्या पढ़ा था, पॉलिनोमियल्स क्या है, जिनकी पावर होल नंबर में हो और कोई भी माइनस या प्लस में ना हो एंड अपॉन में ना हो, डिनोमिनेटर में ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पॉलिनोमियल. तो ये क्या है, यहाँ पे पावर होल नंबर में है. मीन्स यहाँ पे पावर 5, 3 एंड 1 है. मीन्स यहाँ पे क्या है, जो वेरिएबल्स की पावर है वो होल नंबर में, इसके वजह से क्या होगा, ये एक पॉलिनोमियल है. सो ये क्या है, पॉलिनोमियल है. यस. एंड वी हैव टू फाइंड द डिग्री. So variable degree of polynomial. Previous slide we learned that how can we find the degree of a polynomial. Highest power of a variable. Firstly we have to see that the highest power of the variable. So the highest power of the variable is 5. So the degree is 5. Okay. देन सेकेंड क्वेश्चन में क्या, टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 5t प्लस रूट 5. ये क्या है, पॉलिनोमियल है. यस, ये पॉलिनोमियल है बिकॉज जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स की पावर क्या है, होल नंबर में, इसलिए ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है. और इसकी जो डिग्री है, डिग्री क्या है 2. सेकेंड वाले -3 अपॉन में 5 मीन्स यहाँ पे दे रहा है -3 अपॉन में 5. हमसे पूछा है ये पॉलिनोमियल है या नहीं, हमें बताना है. अगर मैं इसके साथ में x की पावर 0 पुट करूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा. और x की पावर 0 मीन्स क्या होता है, x की पावर 0 मीन्स क्या होता है, 1. एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, x की पावर 0 इक्वल में क्या होता है, 1. मीन्स किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम 0 लिखते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 होती है. मीन्स यहाँ पे 1 है और x की पावर 0 की प्लेस पे 1 रखे तो 1 से मल्टीप्लाई करके वापस -3/5 आ जाएगा. इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 0. सो अगर इसको रिप्रेजेंट करें x की पावर 0 से, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल x एंड x हैव अ होल नंबर, डिग्री हैव अ होल नंबर. सो ये क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल. एंड हाईएस्ट पावर, सो यहाँ तो सिर्फ एक ही टर्म दे रहा है, तो एक टर्म की वजह से यहाँ पे जो डिग्री होगी वो सिर्फ 0 हो जाएगी. इसके बाद ये क्या दे रहा है हमें, इसके बाद क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर. मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर. अब हमने क्या पढ़ा था कि जो भी पावर हो वेरिएबल की वो होनी क्या होनी चाहिए, होल नंबर में. अगर यहाँ पे इसको भी मैं ऊपर की साइड ले जाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, x की पावर -2 हो जाएगी. मीन्स x की पावर -2 मतलब क्या होगा यहाँ पे कि ये पावर क्या हो गई, नेगेटिव. और हम लोग ने क्या पढ़ा था, वेरिएबल हैव होल नंबर.
सो ये होल नंबर तो नहीं है, तो एक इंटीजर हो गया, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो नो। तो सो इसके लिए हमें क्या डिग्री फाइंड करने की नीड भी नहीं है। इसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 3/2 मीन्स यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्स की पावर 3/2। अभी बताया था कि जो पॉलिनोमियल है उसमें जो डिग्री होगी उसकी वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर नहीं है, कोई भी अदर मीन्स इंटीजर में है या फ्रैक्शन में है, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो नो। जब नो है तो यहाँ पे डिग्री फाइंड करने की नीड है नहीं है। इसके बाद क्या है, √2 पावर 3 एक्स स्क्वायर माइनस 8। अब यहाँ पे देखें तो वेरिएबल क्या है, एक्स की पावर क्या है 2, मीन्स ये क्या हो गया, एक पॉलिनोमियल हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर होने की वजह से ये क्या हो गया, एक वेरिएबल। सो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल, एंड इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म है एक्स स्क्वायर की, मीन्स यहाँ तो 2 टर्म है, मीन्स यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स स्क्वायर। सो इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही होगी मेरी डिग्री। तो एक्स की पावर क्या है 2, तो ये क्या हो गई मेरी डिग्री 2। इसके बाद ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल। आप देख सकते हैं क्लियरली, यू कैन क्लियरली सी दैट दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। So and the degree will be 2 and same क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे -3/5 दे रहा था, वैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 0 लिखेंगे, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल यस, एंड द हाईएस्ट पावर विल बी 0 एंड x की पावर 100 - 1 वेरिएबल हैव अ पावर इन होल नंबर, सो इट इज़ अ पॉलिनोमियल एंड द हाईएस्ट पावर विल बी 100। सेम एज it is a polynomial yes and the power and the degree will be 0। सो ये सारे क्वेश्चंस क्या है, एक्सरसाइज सेकंड ए जो मैंने अभी बताया था आर एस अग्रवाल एंड वी अग्रवाल बुक से मैंने करवाई है। इसमें एक्सरसाइज में मोस्टली आपके फर्स्ट वाला एंड सेकंड क्वेश्चन आपका इजीली लग जाएगा, या फर्स्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है। लास्ट में रिवाइज भी करा दे रही हूँ। पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल हैव डिग्री इन होल नंबर, मीन्स वेरिएबल की जो पावर होगी वो किस में होगी, होल नंबर में होगी। होल नंबर में होने का मतलब क्या है, वो एक पॉलिनोमियल है। इन केस अगर होल नंबर में ना होगे, इंटीजर या फ्रैक्शन में पावर होगी, तो वो क्या हो जाएगा, एक नॉन पॉलिनोमियल हो जाएगा। उससे एग्जांपल्स भी बहुत सारे थे, पीछे ही एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। एंड इसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मीन्स जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, मेरी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी। सो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना था, जिसे हम लोग ने बहुत इजीली सॉल्व करा है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है या कोई भी किसी प्लेस पे आपको दिक्कत हुई हो समझने में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मुझे बताइएगा कि आपको क्लास 9 की वीडियो कैसी अच्छी लगी। मैं 9 की वीडियो इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बिगनर्स होते हैं क्लास 9 में, एंड उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एज अ टीचर मैं ये काफ़ी देखा है कि 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जब वो नए नए आते हैं क्लास 9 में, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन्हें। इसलिए 9 की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। मोस्टली वीडियो मैथ्स पे रहेगी। अगर आप कहेंगे तो मैं केमिस्ट्री पे भी बनाऊंगी वीडियो, अगर आप कहेंगे तो मैं केमिस्ट्री पे भी वीडियो बनाऊंगी। एंड होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।